मैं खान के लिए कहूंगा, जो खान का जो अंदाज है इमरान खान का, जो मैंने खुद ही लिखी है, गर मुकद्दर में है काली रात तो शहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, डूब जाऊंगा हंसते हंसते, बहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, इसको मेरी खुददारी समझो या मेरी मजबूरी, सारी फसलें सारे खेत जला दूंगा पर इस लहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, भूखा मैं मर जाऊंगा तेरे शहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, इसको मेरी खुददारी समझो या मेरी मजबूरी। आखिरी है कि आजकल के दौर में शहजाद मरना कौन सा मुश्किल है, गैरत से मर जाऊंगा पर जहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, इसको मेरी खुददारी समझो या मेरी मजबूरी। आपको खुशखबरी ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में जब इलेक्शन होंगे तो उसमें पीटीआई के बाद अपना सिंबल होगा। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहदा हो पाएगा? न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। मेरे साथ मौजूद हैं दबंग एस्ट्रोपामिस्ट एम ए शहजाद खान साहब, सीनियर कानूनदान भी हैं, जफर का इलम भी रखते हैं और इनकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर। ये कहते हैं कि जो मैं प्रेडिक्शंस करता हूं, अगर जिस दिन वो प्रेडिक्शंस पूरी ना हुई, मैं अपनी ये वाली फील्ड छोड़ दूंगा। सर, इतना बड़ा चैलेंज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सबसे पहले तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो, और पहला अशरा रहमत का है और दूसरा अशरा मगफ़रत का है और तीसरा अशरा निजात का है। तो हमने जो है पूरे दुनिया के मुसलमानों ने हमने रमज़ान में ज़्यादा इबादत करनी है, और जो गरीब लोग हैं उनका भी एहसास रखना है और वहाँ पे राशन वगैरह पहुँचाना है। और आपका जी सवाल की सर, इमरान खान साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अगले 2 हफ्ते तक उनसे मुलाकात पर पाबंदी है। कोई भी शख्सियत उनसे मुलाकात नहीं कर सकती, उनकी आंखों का भी मसला चल रहा है। और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बने हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। किससे खतरा हो सकता है सर? देखिए, पहली बात ये कि पहले भी कोई दहशतगर्द महल पकड़े थे, याद होगा कि 2 4 5 10 दिन पहले की बात है। वही अडियाला के बाहर से। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का अंदर रहना उसमें तो वो बाहिफाजत ही है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई नुकसान हो जाए। और बाकी वज़ीर दाखिला के पास ज़ाहिर है कोई इन्फॉर्मेशन होंगी, तो उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, तो हो सकता है ख़तरा हो। तो ज़ाहिर है अगर किसी शख्स को इतनी बड़ी लाइबिलिटी हो और एक्स प्राइम मिनिस्टर हो और उसको थ्रेट हो, तो ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि पूरा यानी कि हर मामले को ठीक रखें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं। क्या अब ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई के पास अपना इंतखाबी निशान मौजूद होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मसला आया था, और जिसमें अगस्त सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और वो सिंबल जो है वो चला गया था। तो अब एस एम बाबर साहब जो हैं, वो अकबर एस बाबर साहब ने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो एप्लीकेशन दी है कि जनाब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो पहले तो चल गई थी बात अकबर एस बाबर साहब की, अब नहीं चलेगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उड़ा देगा। किसको? किसको? अकबर एस बाबर साहब को। उनके मामले पे कोई ये नहीं है कि गौर किया जाएगा, अब नहीं, अब वो इलेक्शन हो गए। अब खुशखबरी ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में जब इलेक्शन होंगे तो उसमें पीटीआई के पास अपना सिंबल होगा। ये है वो बात, ये पेशन को ही है, लिख लो, खुशखबरी है बल्कि ये। खुशखबरी है हाँ, पीटीआई के लोगों अब की। दूसरी खुशखबरी, दूसरी खुशखबरी क्या जी? मखसूस नशिस्तें। ये बहुत बड़ा एक ड्रामा हुआ है, यानी कि कानून आइन में है ही नहीं ये जो हुआ है। अब कि मखसूस नशिस्तें दे दी उन पार्टियों को जिनको पहले मिल गई, ऐसी एक्स्ट्रा मिल गई। तो अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगी जिसको अवाम भी जिससे खुश होगी और पीटीआई को भी तसल्ली हो जाएगी, यानी कि वो मखसूस नशिस्तें वापस ले ली जाएंगी। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान उन मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई से छीनी की उनको खाली छोड़ दे। ये बेचैन कोई है जी। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहदा हो पाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो पीटीआई ने जो लेटर भेजा था, मैं कहा ये ना भेजें, ये अच्छा नहीं है। और कोई सख्त अल्फाज लिख दिए उसमें तो मसला बन जाएगा बानिए पीटीआई पे, और मैं कहा ये इसका फायदा कोई नहीं होगा। और वही हुआ, आईएमएफ ने वो लेटर फारगी कर दिया, उसको कोई अहमियत नहीं दी। अब अगली बात ये है जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि आईएमएफ से पैसे मिलेंगे पाकिस्तान को। अब वो कब मिलेंगे, ये एक प्रोसेस है, 2 3 4 महीने लग जाएंगे, पैसे मिलेंगे जी। औरंगजेब साहब
वजीर खजाना बने हैं, कितने कामयाब होंगे? उनके वजीर खजाना बनने से पाकिस्तान को फायदा होगा? कोई भी वजीर खजाना, मैं तो ये समझता हूँ 35-40 साल से हमारे मुल्क को ठीक नहीं कर सकता, यानी कि इसमें हमारे मुल्क में सुराख ही इतने हैं, इतना कि लोगों ने खाया है, तो उसको ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा, 2-4-5 साल। अगर ये सही, अब मुझे एक बड़ी आज खुशी हुई कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा जी मैं कौमी खजाने से तनख्वाह नहीं लूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि जी मैं भी नहीं लूंगा तनख्वाह। तो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस को भी नहीं लेनी चाहिए। मराद ही ना ले तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला कतरा जो है, आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छी बात की, जो अच्छी होती है वो करनी चाहिए। और अब पार्लियामेंटेरियन को भूखे तो नहीं है, घरों से उनकी बड़ी बड़ी जदादें हैं, पंप होंगे उनके, तो भाई वो भी छोड़ें मुल्क की खिदमत के लिए। असल खिदमत इसी को कहते हैं, ना लें तनख्वाह, छोड़ दें, कौमी खजाने पे बोझ ना पड़े। जी, आपको नहीं लगता कि तनख्वाहों के अलावा बाकी मराहत जो मिली मराद हुई जो हैं, है वो प्रोटोकॉल खत्म मिले हो, हुए हैं? एक ये डाला कल्चर खत्म हो। हम्म, अब हमारे मुल्क में ये डाले भी अब खत्म होने चाहिए। अब एक मिनिस्टर जा रहा है, उसके पीछे 2 डाले 4 आगे, गन्ने बंदूकें, भाई किस चीज की? एक गाड़ी में बैठो, अंदर 2 बैठ जाए, पुलिस वाले ले जाए, आ जाए। और आप असला दिखाते हैं अवाम को, डाले दिखाते हैं, तो उनके दिमाग में, अवाम के दिमाग में भी ये डाला कल्चर आ जाता है। साढ़े को भी डाला हो, वैसी भी गन्ना रखी है। मैं बहरीन में था, वहां पे यानी कि हज़रत इमाम अली मकाम का जब दिन आया, तो उस दिन सीना कोबी भी की जाती है। तो उधर किसी के पास सीना कोबी के लिए कोई जंजीर वगैरह नहीं थी। बहरीन हुकूमत अपनी तरफ से वो सारी वो देती हैं सीना कोबी के लिए तलवारें वगैरह, और अगले दिन वापस लेती है। उधर पुलिस के पास भी गन नहीं है। पाकिस्तान की 35% पढ़ी लिखी आबादी ने इस इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया, बाकी जमातें दूसरे तीसरे नंबरों पर रहीं। अगर फ्री एंड फेयर ये इलेक्शन होता तो क्लीन स्वीप, वैसे भी क्लीन स्वीप ही किया है, अब वो क्लीन स्वीप ही हुए। बात ये है कि अब चलो ये आ गए हैं, देखते हैं ये करते क्या हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो पर्ची सिस्टम है ना, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एटॉमिक पावर भी हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों में हम बड़ी बब्बर शेर किस्म की, माशी हवाले से हम कमज़ोर हैं, लेकिन एटमी हवाले से हो, फौजी हवाले से हो, फौजी हम 6वें दुनिया के 7वें नंबर पे हैं। जेल के अंदर इमरान खान साहब की आंखों में मिसाइल हैं, इन्फेक्शन हो गया है। देखिए इमरान खान साहब जो है ना, वो नाम के हवाले से वो मेष राशि के हैं, और जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके फर्स्ट चाकरे में प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट चाकरा, अब फर्स्ट चाकरा क्या होता है? फर्स्ट चाकरा ये सर, ENT की भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, नाक कान गला, ठीक है, आंखें कान सर दांत। अब खान साहब की दांत का भी मसला है और आंखों का भी आ गया, तो ये जेन्युइन ही मसला होगा, ये कोई झूठ नहीं है, ये 100% होगा ऐसे। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा? ये हो जाते हैं ठीक भी, ये इनके मेष राशि वालों के आंख कान दांत इन चीजों में मसले पैदा होते हैं। ये नहीं है कि अभी, हो सकता है खान साहब को बचपन से होते हो, ये होंगे। इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, पूरी कौम सुन रही है। अभी तो ये है कि खान साहब की लिए वो गए हुए हैं ऊपर, PTI की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए हैं, उसमें साइफर वाला मामला है, तोशा वाला है, वो केस रिमांड हो जाएंगे। जब केस रिमांड हो, इसका मतलब तो बरी हो गया उसमें, तो वो तो हो जाएंगे रिमांड। लेकिन अल कादर डाल रहे हैं, अल कादर में वो फिर 10 साल और 14 साल। जब तक इमरान खान साहब का मौजूदा शेक हैंड नहीं होता, वो बाहर नहीं आते। अभी मुझे नजर नहीं आ रहे शेक हैंड हो जाएगा, अभी नजर नहीं आ रहा, अभी नजर नहीं आ रहा। अभी नजर नहीं आ रहा। ये है कि एक ये 2 खुशखबरी है कि 2 में रिमांड हो जाएंगे केस, अल कादर में फिर 10 से 14 साल सजा देंगे नीचे बिजली कोर्ट में, ऊपर जाके फिर रिमांड होगा। तो ये एक प्रोसेस है, तो इनका शेक हैंड हो जाए तो बेहतर है। वो खान साहब फ्रंट फुट पे खेलते हैं ज़्यादा, थोड़ा देखना चाहिए, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा फिलहाल। आपका शायराना अंदाज लोगों को बड़ा भाता है, कहते हैं कि आप एक कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोपॉमिस्ट भी हैं, जफर का इल्म भी रखते हैं, शायरी भी कमाल करते हैं। तो शायरी में आज का शेर कौन सा होगा? मैं खान के लिए कहूँगा, जो खान का जो अंदाज है इमरान खान का, जो मैंने खुद ही लिखी है कि गर मुकद्दर में है काली रात, तो सहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, डूब जाऊंगा हंसते हंसते, बहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, इसको मेरी खुददारी समझो या मेरी मजबूरी, सारी फसलें सारे खेत जला दूंगा,
पर इस नहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, भूखा मैं मर जाऊंगा तेरे शहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, इसको मेरी खुददारी समझो या मेरी मजबूरी। आखिरी है कि आजकल के दौर में शहजाद मरना कौन सा मुश्किल है, गैरत से मर जाऊंगा पर जहर से भीख नहीं मांगूंगा मैं, इसको मेरी खुददारी समझो या मेरी मजबूरी। ये खान साहब के लिए जी।